तो दोस्तों अभी सिचुएशन ये है कि हम रास्ता भटक गए हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा किस दिशा में जाएं। लोग भी यहाँ पे कम हैं, ढूंढते हैं किसी को वो बताएगा हमें कि किस दिशा में जाएं हम। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अब आज हम निकल रहे हैं दूनागिरी। दूनागिरी एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है माता का। उधर फिर एक पांडुखोली एक जगह है जहाँ हम ट्रैक करेंगे। और अभी फ़िलहाल हम निकल रहे हैं रानीखेत से। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, हम रात को कल यहाँ रुक गए थे, रात को लेट हो गए थे तो ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया आपको। बट अब यहाँ पे आपको मैं जब वापस जा रहे हैं तो पूरा सीन दिखाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी सिचुएशन ये है कि हम रास्ता भटक गए हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा किस दिशा में जाएं। लोग भी यहाँ पे कम हैं, ढूंढते हैं किसी को वो बताएगा हमें कि किस दिशा में जाएं हम। रास्ता भटक चुके हैं, रानीखेत निकलना है। रात को तो आ गए थे किसी तरीके से गेस्ट हाउस, बट अब यहाँ रास्ता मिल नहीं रहा है। यही एक एडवेंचर है, यही तलाश रहे थे हम दोस्तों। रास्ता चलो अभी पता किया है, दोबारा से बैठते हैं अपनी गाड़ी में और निकलते हैं सही रास्ते में। कल से हम रास्ता भटके जा रहे हैं, भटके जा रहे हैं, भटके जा रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे आपको किशोर और चीज़ें दिखाएंगे। तो रास्ता समझ में आ गया अब हमें? रास्ता समझ में आ गया। रेस्ट हाउस से गलत कट मार दिया तुमने। अच्छा आओ ये रेस्ट हाउस आओ ना, मैं ले चलूंगा। हो गया हाँ। तो फाइनली दोस्तों में रास्ता मिल गया है। तो अभी कहाँ का प्लान है जी हमारा? अब इस वक्त हम इसके बाद सीधे रानीखेत से सीधे अपना जो है बिनता गगास होते हुए दूनागिरी मंदिर। तो हमारा प्रथम टारगेट अभी है रानीखेत। रानीखेत के बाद हम जाएंगे दूनागिरी मंदिर, फिर वहां पर आपको दिखाते हैं लोकल नज़ारे। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं मेन रानीखेत एरिया में। रानीखेत एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो कि हल्द्वानी से 85 किलोमीटर दूर है। इसको आसानी से आप 3 घंटे में कवर कर सकते हैं अगर आप हल्द्वानी से आ रहे हैं। ये जगह पूरे साल टूरिस्ट के लिए खुली रहती है, बट अभी कोरोना के टाइम पे हो सकता है कुछ रेस्ट्रिक्शंस हों, इसलिए आप देखकर ही इधर आएँ। दोस्तों अभी हम रानीखेत के गोल्फ कोर्स से निकल रहे हैं। यह जगह काफ़ी खूबसूरत है। अभी मैं देख रहा हूँ कि रोड के दोनों तरफ फेंसिंग की हुई है, पहले ऐसा नहीं था। आप रोड के साइड पे अपना व्हीकल पार्क करके गोल्फ कोर्स में जा सकते थे, बट हालात अभी चेंज हो चुके हैं। चलिए अब यहीं से इस जगह को देखते हैं और आनंद लेते हैं इस सफ़र का।
दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारे दोस्त किशोर गोस्वामी के गांव में। मेरी जन्मभूमि। नाम क्या है जी आपके इस गांव का? मेरे इसका नाम है धमोली। धमोली। ये जो है यहाँ सामने बनता है द्वाराट से करीबन में 25 किलोमीटर पीछे है। अच्छा, तो इसके आगे और कहाँ? इससे आगे फिर कोसानी का भी यही रास्ता है? कोसानी वाला रूट यही है। तो ये जो रास्ता है पिथौरागढ़, कोसानी, बिनसर सब यहाँ से निकलता है जी बिल्कुल, रास्ता। आइए आइए जी, आपको उनके घर के दर्शन कराते हैं। अच्छा, ये सारी जमीन आपकी है? आपके आम लगे पड़े हैं अभी इसके? अभी थोड़ा सा ही चले हैं और थक गए। वर्कआउट करने की ज़रूरत है, डेली सुबह उठने की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। उत्तराखंड में ये घर घर की कहानी है। रोज़गार की तलाश में लोगों को शहरों की तरफ जाना पड़ता है। तो ये किशोर गोस्वामी का कुछ समय दमोली में बिताने के बाद अब हम जा रहे हैं दूनागिरी टेम्पल। दूनागिरी टेम्पल द्वार हाट से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। बाकी उस मंदिर की मान्यताओं के बारे में अब हम आपको मंदिर में पहुंचने के बाद बताएंगे। हम आ चुके हैं द्रोणागिरी मंदिर। मौसम यहाँ पे ठंडा है कंपैरेटिवली टू अदर प्लेसेस। रानीखेत में भी गर्मी ही थी, हल्द्वानी में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। चलिए आपको दिखाते हैं, मंदिर के दर्शन कराते हैं।
जयकारा शेरावाली का। बोल साचे दरबार की जय। तो अभी हम आधे रास्ते में आए हैं। हेलो, ये ट्रैक तकरीबन 1.5 या 2 किलोमीटर का है। 2 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के आसपास हम चल चुके हैं और थक गए हैं। क्यों जी, क्या कहना चाहेंगे आप? दूनागिरी मंदिर बिल्कुल हमारे जो स्टेमिना है उसे इम्प्रूव करना पड़ेगा। इम्प्रूव करना पड़ेगा। पहली बात तो जो थोड़ा सा मोटापा चढ़ गया है, चर्बी चढ़ गई है, उसको दूर करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मोटापा 80% बीमारियों की जड़ है। तो ये जब हम गए थे वैष्णो देवी फरवरी में, तब भी आप कुछ बोल रहे थे, ज्ञान वो दे रहे थे। सुशील ने कुछ वो दिया था, प्रण लिया था अपना। नहीं, मीठे का त्याग करके ही मैंने कोई खास नहीं लिया। ये जी साफ मुकर चुके हैं, तो इसीलिए रिकॉर्डिंग जरूरी है लोगों की। बाकी हमारे यहाँ इसमें मेरे को लैब में पे देना है। एक फिट बंदा है इसको लैब में जो बिल्कुल नहीं थकता। ये हमारा किशोर गोस्वामी। एक्चुअली इसका स्टेमिना इसलिए भी बना है क्योंकि फॉरेस्ट ऑफिसर हैं और चीते या तेंदुए के पीछे भागते रहते हैं। बिल्कुल 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 सत्य बात है। सत्य है। बिल्कुल। तो चलिए ठीक है, एक बार जयकारा लगाएंगे सब लोग। जयकारा शेरावाली की। बोल साचे दरबार तो की अब जय। जैसे आप देख रहे हैं सामने मंदिर दिख गया है। तो मंदिर हमारे बिल्कुल सामने है। कोशिश करेंगे अगर मंदिर में कोई हमें पुजारी जी मिल जाए जो इस मंदिर और इस मंदिर से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं को बता सकें, तो हम वो पूरी कोशिश करेंगे। उत्तराखंड जिले में बहुत पौराणिक और सिद्ध शक्तिपीठ हैं। उन्हीं शक्तिपीठ में से एक है माँ द्रोणागिरी वैष्णवी शक्तिपीठ। वैष्णो देवी के बाद उत्तराखंड के कुमाऊं में दूनागिरी दूसरा शक्तिपीठ है। उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट क्षेत्र से 15 किलोमीटर आगे माँ दूनागिरी माता का मंदिर अपार आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। मंदिर निर्माण के बारे में कहा जाता है कि त्रेता युग में जब लक्ष्मण को मेघनाथ के द्वारा शक्ति लगी थी, तब सुषेण वैद्य ने हनुमान जी से द्रोणाचल नाम के पर्वत से संजीवनी बूटी लाने को कहा था। हनुमान जी ने पूरा पर्वत उठा लिया था और वो ले जा रहे थे, तभी रास्ते में इसी जगह एक पर्वत का टुकड़ा आकर गिरा, तभी से इस जगह का नाम दूनागिरी पड़ा। भविष्य में आगे चलकर कत्यूरी शासक सुधादेव ने 1318 ईस्वी में मंदिर निर्माण कर दुर्गा मूर्ति स्थापना की। इतना ही नहीं, इस मंदिर में शिव व पार्वती की मूर्तियां भी विराजमान हैं।
अब हम आ चुके हैं सोमेश्वर। यहाँ पर हमारे एक मित्र रहते हैं, तो आज रात को या तो उनके नाइट स्टे करेंगे या फिर कहीं और कैंपिंग हम करेंगे। अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है क्योंकि वेट कर रहे हैं। अभी वो ज़रा अपने मार्केट में निकले हुए हैं। और सोमेश्वर एक छोटा सा शहर है, कस्बा शहर कुछ भी बोल लीजिए। यहीं से कोसानी की तरफ निकला जाता है। कोसानी आप जानते होंगे, काफ़ी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वहाँ तो हम नहीं जा रहे हैं। और फ़िलहाल अभी हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है, तो अब हम देख रहे हैं कि कहाँ पे खाया जाए। बाकी आप लोगों को हम अपडेट देंगे कुछ खाने के बाद। दोस्तों, जिन डॉक्टर साहब की मैं बात कर रहा था, ये वही हैं। VVIP इनको हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये भाई साहब कोविड सेवा में ऐसे तत्पर हैं, मिलना मुश्किल है फाइनली। लेकिन अब हम इनसे मिल चुके हैं। तो बताइए डॉक्टर साहब, एक तो भूख लग रही है हमें, कहाँ खाना खा सकते हैं? तो पहले आप लोगों का स्वागत है इस उत्तराखंड की इस देवभूमि में। हम्म। हम लोग आए, उसका थैंक्स है मिलने का। ये बहुमूल्य तुमने अपना समय दिया। और उसके बाद तुम लोगों की क्या वो है, प्लानिंग है? खाना खाया कि नहीं खाया? नहीं, अभी खाना तो खाना खाने चलते हैं। हाँ, वही इसी के लिए हम निकले थे अभी। यार मैंने प्लान करने के लिए मैंने कहा चिकन वगैरह बना रखा, मैं शाम के लिए बना रखा प्रोग्राम। कुछ ऐसा कर रखा कि शाम को चिकन बना हुआ है, शाम को वहाँ वही बन जाएगा। और अभी खाना है कुछ, अभी कुछ और ले लो। नहीं, अभी हम सोच रहे हैं मार्केट थोड़ा में लाइट कुछ खा खाएं। लेंगे बस, लाइट वेज खा लेते हैं ना, चाउमीन वगैरह कुछ खा हाँ, लेते हैं। चलें फिर। चलिए ठीक है। चलिए जी, ओके। मिलते हैं अभी आगे। तो दोस्तों, पेट पूजा अभी हमारी हो चुकी है। अभी हमारे एक और मित्र आ रहे हैं जो अब हमें कोसानी ले जाना चाहते हैं। तो चलिए अब उनके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और आपको फिर अब हम मिलेंगे कोसानी में। दोस्तों, अभी हम कोसानी आ चुके हैं। पहले हमारा प्लान ये था कि हम सोमेश्वर में रुकेंगे, बट हमारे मित्र और हैं यहाँ पे। उन्होंने हमारा इंतज़ाम जो है कोसानी में किया है। बहुत अच्छी प्यारी सी प्रॉपर्टी है, आपको दिखाते हैं अभी। ये भी गवर्नमेंट की ही है, गेस्ट हाउस है, वेल मेंटेन्ड, दिखने में बहुत स्वीट सा लग रहा है। आइए देखते हैं। ये देखिए आप, ये उत्तराखंड के अंदर कोसानी के अंदर गेस्ट हाउस है। आपको मैं इसके अंदर के व्यू दिखाता हूँ। आइए, ये यहाँ का एक बेडरूम है। उसके बाद यहाँ पर एक ये लिविंग एरिया है। ये किचन हो गया। और ये यहाँ का डाइनिंग एरिया। तो हमारा आज का इंतज़ाम जो है रहने का, या ठिकाना बोलिए, यही है। देखने में आप देख ही सकते हैं, साफ़ सुथरी प्रॉपर्टी है। इनके चार्जेस बहुत ही नॉमिनल होते हैं। तो हमारे तो जो मित्र हैं, दे आर टेकिंग केयर ऑफ इट। बट मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर एक्चुअल में एक दिन का क्या रेंट ली जाता है। तो दोस्तों, अभी हम कोसानी के मेन मार्केट एरिया से गुजर रहे हैं। अगर आप कभी आओगे इधर तो आपको आसानी से यहाँ पर इस मेन एरिया में होटल्स मिल जाते हैं। वैसे अगर आप थोड़ा शांति की तलाश में हैं तो थोड़ा और आगे निकलकर आप कुछ अच्छे रिजॉर्ट्स देख सकते हैं, जहाँ से आपको कंप्लीट 180 डिग्री का व्यू दिखेगा हिमालयन रेंजेस का। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा और आगे पहाड़ों की तरफ निकल रहे हैं, ऊंचाई की तरफ। आपसे मिलते हैं थोड़ा आगे।
सो गाइस अभी हम कोसानी से ऊपर एक छोटा सा विलेज है डोनी, वहाँ पे आए हैं। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था एक रुकने की जगह भी दिखाई थी। तो अभी भी हम श्योर नहीं है कि कितने बजे हम रुकेंगे, मतलब किस जगह हम रुकेंगे अभी। ये तो हमारे पास 2-3 ऑप्शन है अब। ये जगह है थोड़ी ठंडी है, ठंडी है और अभी थोड़ी देर हम यहाँ पे रुकेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अभी भी हम श्योर नहीं है कि रुकना कहाँ है रात को। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको कैंपिंग दिखाएं। और क्यों गोस्वामी जी, आज रात को कुछ कैंपिंग नहीं, कैंपिंग का पूरा हमारा प्लान है। अभी तो थोड़ी देर में हमें मतलब ये जो है करीबन कोहली जी, मेरे हिसाब से लगता है कि करीबन 3500 स्क्वायर फीट से ऊपर है। 3500 4000 समुद्र तल जो है 3500 से 4200 स्क्वायर फीट। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोसानी से ऊपर ही हैं हम फिलहाल। कोसानी में आप लोगों को पता ही होगा, काफ़ी मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ पे ठंडा मौसम हमेशा साल भर रहता है। बिल्कुल रहता है। और इस टाइम यहाँ पे टेम्परेचर होगा 18 के आसपास। ज़्यादा बोल दिया आपने, मैं 16 के मैं मान रहा हूँ। चलिए, ठंड का आवाज़ हो रहा है कोहली जी आपको? बिल्कुल ठंड लग रही है। और मतलब अभी यहाँ पे लो लाइट की वजह से आपको हमारी शक्ल भी नहीं दिख रही होगी। कोशिश करेंगे फिर भी आपको दिखाएं यहाँ के रात के नज़ारे। यहाँ पर लो लाइट की वजह से आपको नज़ारे थोड़े दिख नहीं रहे होंगे, अदरवाइज एक बहुत अच्छी जगह है। ये जगह ऐसी है कि अगर आप सुबह यहाँ पे आएंगे तो आपको नंदा देवी की पीक जो है क्लियर दिखाई देती है। मैं बताना चाहता हूँ, नंदा देवी जो है वो इंडिया की 2nd हाईएस्ट पीक है। सारे साल यहाँ पर आप आ सकते हैं कोसानी में अगर आपको वो देखनी है, बट क्लियर एटमॉस्फेयर होना चाहिए, तभी आपको उसके दर्शन हो पाएंगे। बाकी आपको दोबारा कोशिश करूँगा कि यहाँ के दर्शन कराए जाएं, जो कुछ भी है। बाकी आपसे मिलेंगे थोड़ी देर बाद। तो आपको मैं एक ऐसे शख्स से मिलाता हूँ जो प्रकृति की इस गोद में ही रहते हैं, डॉक्टर साहब हमारे गोपाल गोस्वामी जी। थैंक्स अमित भैया। शक्ल नहीं दिख रही है, कोशिश करूंगा कि किसी तरह दिख जाए। चलिए कोई नहीं। बाकी मैं चाहूँगा गोपाल से कि वो यहाँ की जानकारी दें इस जगह के बारे में। अब मैं आपको जो व्यू दिखाऊंगा वो यहाँ पे एक वैली का व्यू है कोसानी से, वो हम आपको बिल्कुल नीचे दिखाएंगे। थैंक्स अमित जी। अमित भैया आप सामने देख रहे हैं ये कौसानी का एरिया है। इधर आप दिखाएंगे एक बार, ये जो कौसानी का एरिया था और ये उससे लगता हुआ जो एरिया नज़दीक में ये पिंडारी ग्लेशियर। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ त्रिशूल, जो हिमालय से लगती हुई जितनी भी जो है पर्वत श्रृंखला है वो सभी सामने होती है। अभी अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि बादल लगे हुए हैं तो हम देख नहीं पा रहे, अदरवाइज ये जो एरिया था बिल्कुल एकदम बादल, बिल्कुल एकदम सफ़ेद, बिल्कुल चादर बिछी होती इसमें बर्फ़ की। तो बहुत इन्जॉय करते हैं आप। और सच में अगर किसी ने कहा है कि धरती पे कहीं स्वर्ग है तो सच में वो यही है, क्योंकि आपको शायद जानकारी हो द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया वो ये है जो गांधी जी ने कहा था, जो गांधी ने कहा था। और सच में है, बिल्कुल। इस गर्मी के मौसम में जहाँ लोग तप रहे हैं और अमित खुद आप जो है दिल्ली से आ रहे हो तो दिल्ली और यहाँ में क्या जो है चेंज वो देख रहे हो और ये ठंड हमें लग रही है। तो मुझे लग रहा है 16 डिग्री या 18 डिग्री के आसपास मुझे तो कभी से लग रही है, ठंड लग रही है। तो मैंने इनसे पहले ही कहा था कि गर्म जैकेट वगैरह रख लेना, लेकिन ये मजाक कर रहे थे। लेकिन सच में बहुत ठंड है यहाँ पे और ये बाकी तो कुछ कहने के लिए नहीं। चलिए थैंक यू। तो दोस्तों आज के दिन को हम आज यहीं पर विराम देते हैं। आपसे मुलाकात होगी जल्दी ही मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि। Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in